हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो टाइटल देखकर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज का ब्लॉग रिलेटेड किस चीज़ से है। तो जी हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, तो इसको मुझे पूरा क्लीन करना है। जैसे कि मैंने आपको कल या परसों के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि ये जो चीज़ है, मतलब इसको ज़रा रखें, तो उन सबको मुझे हटाकर इस वाले में रखना है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर जितने भी परफ्यूम्स है वहाँ पर रखने में प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही। बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि मतलब वो जो परफ्यूम है ना, बार बार डस्ट हो जा रहा है। तो डस्ट मतलब उसको ना बार बार डस्टिंग करने में ना बार बार प्रॉब्लम आती है। मैं बार बार डेली जबकि करती हूँ हर 2 दिन पे, फिर भी उसमें बहुत जल्दी गंदा जम जाता है। तो मैंने सोचा नहीं, उसको मैं इसमें रख दूंगी। वैसे भी इस वाले एंगल को जो है वैसे मुझे समेटना, ये वाला देख सकते हो आप, ये पूरा तीनों इसको मुझे वैसे भी समेटना है। तो मैंने सोचा इसमें ही मैं एडजस्ट करके रखूंगी। स्पेस तो इसमें बहुत सारा है, बट एक्चुअली है क्या, उसको हमने ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा तो हर घर की प्रॉब्लम होगी कि चीज़ें ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते तो स्पेस इतना सारा होने के बाद वो इतना सा दिखता है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से नहीं रखते इसमें। तो मैंने सोचा चलो भाई, हम इसको पहले ठीक से रख देते हैं, फिर हम आगे कुछ करेंगे। तो ये थोड़ा सा मेरा लूज हो रहा है। मैंने ड्रेस ये वाली पहनी हुई है और इसकी पिक मैंने कम्युनिटी में भी डाल रखी थी। जब मैंने रील शूट करी थी इस ड्रेस पे, तो इसकी पिक्स मैंने डाल रखे होंगे कम्युनिटी पे। अगर नहीं देखा तो कम्युनिटी में जाओ और प्लीज़ लाइक करो मेरे इस ड्रेस के लुक को और बताना मैं कैसी लग रही थी। और आज भी बताना आज मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैंने डार्क लिपस्टिक किया है और बालों को कुछ नहीं बस ऐसे कर लिया। ब्लैक वाली इयरिंग्स लगा रखी है मैंने, देख सकते हो। लिपस्टिक है, लाइनर है, ब्लू वाला लाइनर है। तो बस इतना सा किया है मैंने और कुछ भी नहीं किया। रिंग डाल दी मैंने। एंड ये बैग इसका दिखा दूँ मैं आपको। इसका बैग जो है कुछ इस तरीके से है। तो ये वाला देख सकते हो आप लोग। ये ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। कंफर्टेबल भी है, कैसे भी पहन लो, लूज भी है, सब कुछ अच्छा है। बस ये मुझे लूज होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो चलो फिर हम आपका और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर से जितने भी परफ्यूम है सबको मैं उतार लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं इसको नहीं, सॉरी, पहले मैं इसको खोल के रखती हूँ। तो पहले मैं कैमरा एंगल सही से कर लूँ। ये तो मैंने इंट्रो के लिए ऐसे कैमरा ऐसे रखा है कि जिससे कि आप लोग मेरे लुक्स देख सको। और अब मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस करूँगी कि जिससे आप लोग को चीज़ें दिख जाए सही से। तो चलो फिर हम मिलते हैं इनको साफ करते टाइम। तो अभी जब तक ले बाय गाइस। अब मैं इस गेट को खोल देती हूँ, उसके बाद ही हम कुछ साफ कर सकते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से ये इतना मैस दिख रहा है। देखो, तो गाइस देख सकते हो आप लोग किस तरीके से ये वो पड़ा हुआ है। तो इनको मुझे पूरा अच्छे से साफ़ करना है। सारे परफ्यूम को एडजस्ट करके रखना है और ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो ये जितना भी कुछ है मुझे इन सबको साफ़ कर लेना है, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी लास्ट में। तो पहले हम इन चीज़ों को स्टार्टिंग करते हैं। मैं सोच रही हूँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि तीनों को साफ करना है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बट हम शुरू से स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है। बट ये है कि स्पेस कम इसलिए लग रहा है क्योंकि सामान हमने ऐसे ही रख दिया। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो आप लोग को दिख रहा होगा ना? हाँ, तो ये डब्बा निकालना। पहले तो मुझे इसमें से सारा सामान निकालना पड़ेगा और अब मुझे जो है वॉइस ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को मे भी समझ ना आए डब्बों की आवाज़ वगैरह से। इसलिए मैं सोच रही हूँ वॉइस ओवर कर दूंगी, पीछे से बोल दूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो आप लोग देखो और मेरी वॉइस सुनना, आप लोग को समझ आ जाए क्या चीज़ें क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस शुरुआत कर दी मैंने सफाई। तो पहले मैंने सारा सामान हटा लेना है, जितना भी सामान इधर उधर रखा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना मेस पड़ा है। आप लोग बेइज्जती तो फाइनली करने वाले हो, सोचोगे कैसे रखते हैं। बट मैं बता दूं कि हर चीज़ साफ़ कर रहे थे बट इसका टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने आज फाइनली सोच लिया। मूर्ति थी तो उसको मैंने प्रणाम किया उनको। और ये मेरी माइक है जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। तो ये माइक जो है, वैसे मुझे नीड नहीं होती माइक की, बट हाँ ये है कि रखा हुआ है तो रख लेते हैं। नीड इसलिए नहीं होती कि क्योंकि मेरा डेली ब्लॉग चैनल है गाइस। ये मेरी वॉच है जो मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट में दिया था, तो मैंने उनको संभाल के रखा है। हाँ, तो मैं माइक की बता रही थी। माइक की मुझे नीड इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरा जो है ब्लॉग चैनल है, तो मैं डेली ब्लॉग में माइक की ज़रूरत नहीं होती। और मेरी आवाज़ इतनी मतलब तेज़ है, मैं खुद बोलती हूँ तो वो क्या है पूरा कैप्चर कर लेता है, तो माइक की शायद ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये क्या है, पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी सारा।
सारा धूल निकाल लूँगी कपड़े से। देन उसके बाद मैं ऊपर से परफ्यूम, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, सारे ऊपर से परफ्यूम उतार के उनको साफ़ करके देन मैं उसको रखूँगी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके, क्योंकि ऊपर रखती थी तो आप लोगों को मैंने कितनी बार बताया वो ना बार बार धूल जम जाता था, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होती थी बार बार उसका धूल साफ़ करना हर डेली। तो मतलब एक ये काम बना हुआ था, क्योंकि धूल जम जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद को बुरा लगता है, तो मैं क्या करती हूँ साफ़ करने बैठ जाती हूँ। और ये ड्रेस ने मुझे इतना दुखी किया, इतना लूज़ हो रहा था ऊपर से, आई डोंट नो क्या हो गया इसमें, तो शायद मैं पतली हो गई या जो भी, तो इतना लूज़ हो रहा था ना, तो क्या है ना कि मैं बार बार ड्रेस ही ठीक कर रही थी और इस वजह से मैं थोड़ी और परेशान हो गई थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काम निपटा लो, तो बाकी काम हम आगे का कर भी लेंगे। बट क्या है, ये ड्रेस इतना इरिटेट कर रहा था, देखो मैं बार बार यही कर रही हूँ गाइस, सॉरी उसके लिए आप लोगों को अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो तो ये सारे परफ्यूम जो है मैं अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी ऑर्गेनाइज़ करके। तो मतलब जो चीज़ें ऊपर रखनी होंगी वो मैं ऊपर रखूँगी अच्छे से, जो कि देखने में अच्छा लगे, एंड जो चीज़ें नीचे रखनी होंगी रखूँगी। तो मैं सोच रही थी करना क्या है, इतना सारा मेस था तो क्या है ना दिमाग में चीज़ें चलती नहीं, और मैं भूल गई थी कि अरे ऊपर एक और चीज़ छूट गया, तो उसको रखना भूल गई थी, तो फिर मैं ऊपर से उतार के और रखने लगी। तो होता है ना, मतलब कैमरे के सामने चीज़ें ना हम भूल जाते हैं, क्योंकि देखना होता है, आप लोगों को दिखना चाहिए और हम कैसे दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे, कौन सा एंगल शो हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो कैमरे के सामने ना थोड़ा काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लेट लगता है, बट क्या है कि मेरे व्यूअर्स को मैं चाहती हूँ दिखाना, तो मैं दिखा देती हूँ। फिर नेल पॉलिश भी मैंने सोचा इसी में रख देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मतलब वैसी चीज़ें हैं तो उनको मैं वहाँ रख दूँगी। लास्ट में मैंने मेकअप फिक्सर भी यहीं पे रख दिया था, तो कुछ चीज़ें जो है ऐसे रख दूँगी। और ब्लॉग जो है बहुत ही लेंदी हो रहा था, तो मैंने कुछ क्लिप्स कट करके कुछ ऐड करके डाला है, जिससे कि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि मैंने फिर भी इतना डाला है और मुझे यही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डाल दिया है। तो ये लाइनर वगैरह जो चीज़ें थी उन सबको मैं वहाँ रख दूँगी, और मैं अपने बालों से परेशान हो रही थी, मैं अपने ड्रेस से परेशान हो रही थी। वैसे आप लोग भी बोलोगे कि ये काम इतने सज-धज के क्यों? क्योंकि मैं बता दूँ, मैं वीडियोज़ बना रही थी, तो मैंने सोचा इसी लुक में हम इंट्रो शूट करते हैं। तो इंट्रो शूट कर लिया मैंने इसी लुक में, देन मैंने सोचा अब क्या उतारना है, इसी लुक में हम पूरा समेट देते हैं। तो ये बैंगल्स है मम्मा की, तो उनको मैं सारा रख दूँगी। फर्स्ट वाला तो देखो क्लीन हो गया, और अब बारी है सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला सारा कचरा हटा दूँगी, मतलब ऐसा सामान था कि समझ नहीं आता किसे रखना है, नहीं रखना है, तो मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, मैं सोच रही फैला तो लिया भाई, अब साफ़ तो करना बनता है, क्योंकि आधा तो नहीं छोड़ूँगी मैं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं अच्छा लगेगा। तो ये पेचकस देखो हम कई दिन से ढूँढ रहे थे ना, तो ये आज मुझे मिला, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो जो चीज़ें हम इतने दिन से ढूँढ रहे थे वो हमें आज मिल गया। मतलब यही है, अगर इन सबको साफ़ करो तो कोई चीज़ मिल जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, मिली चीज़ खो जाती है। तो ये चीज़ें हैं मेरे साथ, खैर सबके साथ होता होगा। तो यहाँ पर मैं सारे बॉक्सेस रख दूँगी, जितने भी फ़ोन कवर, फ़ोन का डब्बा, आईफ़ोन का डब्बा एंड जो भी चूड़ी-वूड़ी का डब्बा, तो सब कुछ मैं इसमें रख दूँगी। तो मैंने सोचा चलो जल्दी-जल्दी रख देते हैं। वैसे तो काम बहुत स्लो हो रहा था, बट वीडियो स्पीड में है, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि स्पीड में है। तो ये सारे डब्बे रख दूँगी, और कुछ क्लिप्स तो मैंने मिस भी करे हैं गाइस, अदरवाइज़ आप लोग सोचते इतना बड़ा मतलब क्या दिखा रही है, तो आप लोग भी बोर हो जाते। तो सोचो इतना टाइम लगा था मुझे इनको साफ़ करने में, बट क्या है ना, कोई नहीं यार, करना तो पड़ेगा। हम इंसान रहते हैं, कोई और थोड़ी ना कर देगा, अगर रहते हमें तो साफ़ तो हमें ही करना है भाई। तो बस इसीलिए मैं लग गई थी इनकी सफाई में, और इसके बाद जो है मुझे नींद भी आ रही थी। तो गाइस इतनी सफाई कर ली मैंने सेकंड वाले, तो अब आ गए हम लास्ट वाले में। देख सकते हैं आप लोग सेकंड वाला भी साफ़ हो गया है। तो मैंने सोचा अब सीधा लास्ट का दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, अदरवाइज़ आप बोर ना हो। मैंने बहुत बार बोल दिया ना ये लाइन कि आप लोग बोर ना हो, इसीलिए, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिफ़ाई मिल जाए, कि कोई कमेंट ऐसा ना करे कि कहाँ गया ये क्लिप्स, वो क्लिप्स, दैट्स व्हाई। तो क्लियर करना पड़ता है भाई ब्लॉगर्स को, और एक जो भी है। तो अब लास्ट वाले को मैं साफ़ करने आ गई, तो लास्ट वाले को भी मैं जल्दी-जल्दी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा था, देन मैंने सोचा कैमरा एंगल को थोड़ा ठीक से करना चाहिए, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं गई थी उधर और ट्राइपॉड सही किया था, क्योंकि गाइज़ मैं अकेली हूँ, अकेली शूट कर रही हूँ, ना कोई देखने वाला है अभी कि कोई बता दे कि एंगल सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, अगर थोड़ा एंगल प्रॉब्लम दे रहा हो तो, क्योंकि अकेली कर रही थी गाइज़। और आप लोगों को पता है मैंने अभी किसी को बताया नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, हाइड करके करती हूँ। तो बस आप लोग सपोर्ट करो, जिससे कि मेरा चैनल चले और मैं सबके सामने ब्लॉग्स दिखा पाऊँ। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये देखो ये सब जो है मैंने समेट दिया है, लगभग काफ़ी चीज़ें मैंने समेट दी, और ये बैंगल्स इन सबको एक जगह रख दूँगी,
फिर मैंने कैमरा एंगल को चेंज किया कि आप लोगों को सही से दिखे, तो फिर मैं चीज़ें अच्छे से रख सकूँ और आप लोगों को दिख सके। तो ये जो भी चीज़ें नीचे का मेस पड़ा है ना, जितनी भी फालतू गिरी चीज़ें हैं उनको तो मैंने डस्टबिन में फेंक भी दिया अब जब मैं बोल रही हूँ तो। और भी जो भी काम की चीज़ें उनको रख दूँगी, फालतू चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं डस्टबिन में डालती जाऊँगी। तो जितना भी कुछ है, किसी ने मुझसे पूछा था मैं हेयर ऑयलिंग कितना करती हूँ, तो मैं बता दूँ वीक में 2 टाइम्स मैं हेयर को मैं ऑयल लगाती हूँ। कोकोनट ऑयल में मेथी को ग्राइंडर में ग्राइंड करके लगाती हूँ, तो हफ्ते में 2 बार तेल लगाओ आप। बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उससे बाल कभी नहीं टूटेंगे। मेरे पे सच में असर हुआ है, तो मैं बता रही हूँ। तो बस ये चीज़ें जो है मतलब इन सबको मैं अच्छे से रख दूँगी एंड उसके बाद जो है ये लास्ट वाला भी साफ़ हो ही गया लगभग। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर टेबल को डस्टिंग कर लिया था, ऊपर का जहाँ-जहाँ ये सब सामान रखा था वहाँ पे, क्योंकि सामान सारा कचरा यहाँ रखा था तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर तो धूल होना ही था। तो इन धूल को मैंने साफ़ किया था बाद में। और ये ड्रेस देखो मतलब मेरी जो है सड़क रही है ना, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान भी हो रही थी थोड़ा-सा। तो जो चीज़ें जहाँ रखने की होंगी वहाँ रख दूँगी और मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हो रही थी गाइस। तो उसके बाद देख सकते हो मेरा जो है कंप्यूटर टेबल हो गया साफ़ और जो जहाँ रखना था मैंने रख दिया, परफ्यूम रख दिया, बाकी सारा सामान रख दिया। तो गाइस फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया मैंने जो भी साफ़ किया, और मैंने हाथ से वो इसलिए उतार लिया क्योंकि डस्ट था और मेरा जो बैंड है ना वो गंदा हो जाता। दैट्स वाई मैंने उसको उतार दिया और उसके बाद मैं आ गई हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए। आप लोगों ने देखा मैंने सफाई कर दी सारी, और अब मुझे फाइनली तसल्ली मिल रही है क्योंकि इतने दिन से जो ये गंदा था ना, तो मतलब मन शांति नहीं हो रहा था। फिर सफाई किया, फिर उसके बाद हैंड वॉश करके आई, साबुन से धोया हाथ क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा था। अब क्या है कि अब जितने भी ऊपर परफ्यूम होगा ना, तो एटलीस्ट उसमें क्या है डस्ट वगैरह नहीं जमेगा और वो इजीली साफ हो जाएगा। क्योंकि क्या था ना कि ढक्कन उसके ना ज़्यादा ही गंदा हो जाता था, ढक्कन उसका सारा तो इतना गंदा लगता था, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सोचा नहीं भाई आज तो मैं इसको साफ करके रहूँगी, चाहे इसी कंटेंट पे मैं ब्लॉग डाल दूँ, बट इसको आज साफ करके रहूँगी। और इसलिए मैंने फिर सोचा इस पे आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं इसी को, मतलब इसी ब्लॉग को, इसी वीडियो को। और इसीलिए अदरवाइज मैं शेयर नहीं करती तो फिर मैं ब्लॉग बनाने के लिए फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने सोचा शेयर भी कर देते और आप लोग देख भी लोगे इसी बहाने। तो आप लोग बताना वीडियो आज का कैसा लगा। जैसा भी दिखा, मतलब मैं एक तो खुद से शूट कर रही थी, ट्राइपॉड लगा रखा था, कोई है नहीं बताने वाला कि ट्राइपॉड सही से लगा है या नहीं, तो जैसे हो पाए मैंने शूट कर दिया। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ये भी बताना, और कमेंट में सब कुछ बता दिया करो कहाँ पर क्या मिस्टेक है क्या नहीं है, तो मुझे अच्छा लगेगा सुन के। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो जाओ और मुझे फॉलो करो, रिहाना रिहू चक्रवर्ती से मेरी आईडी है। तो चलो फिर मैं इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, अदरवाइज मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और भी काम है, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकती, ना मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट कर सकती, ना मैं अपना कर सकती। आप लोग अपना कीमती समय मेरे वीडियो के लिए निकालते तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए बहुत ही महंगी चीज़ है। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है। तो फिर इसी के साथ मैं मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड जब तक के लिए बाय।